नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल RKM स्टडीज सेंटर पे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीएड का एक इम्पॉर्टेंट पेपर असेसमेंट फॉर लर्निंग का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक मूल्यांकन के बारे में। इस वीडियो में हम आपको मूल्यांकन का कॉन्सेप्ट, साथ में इसके प्रकार तथा इसका क्या महत्व है इसके बारे में बताने वाले हैं, क्योंकि यह क्वेश्चन जो है वो आपके एग्ज़ाम में कई बार पूछा जा चुका है। ठीक है, अगर आप पिछले साल के क्वेश्चन को उठा के देखोगे तो मूल्यांकन के महत्व या फिर इसकी क्या आवश्यकता है एवं इसके प्रकार के बारे में जो है पूछा जा चुका है। तो ये टॉपिक आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, इसीलिए वीडियो को जो है वो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। यहाँ पे आपको इस टॉपिक का कंप्लीट नोट्स मिलेगा, जो कि बहुत ही आसान लैंग्वेज में आपको देखने को मिलेगा। एक बार आप इसे लास्ट तक देख लेते हैं तो आपको जो है वो वीडियो के साथ साथ जो है वो सभी चीज़ें याद होती हुई चली जाएगी। ठीक है, तो लास्ट तक बने रहिएगा। सबसे पहले हमेशा की तरह आपको टॉपिक पे जो है वो प्रस्तावना लिखना होता है, यानी कि इंट्रोडक्शन पार्ट। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन में क्या लिखना है वो देख लीजिए। मूल्यांकन वह प्रक्रिया है जिसके आधार पर हम किसी छात्र के ज्ञान का आकलन करते हैं। मूल्यांकन के द्वारा ही छात्र की किसी विषय में कमियां, उसकी किसी विषय के प्रति रुचि और उसकी प्रतिभा का आकलन किया जाता है। मूल्यांकन के द्वारा ही छात्रों के मानसिक स्तर की जांच कर उनको उनके स्तर के अनुसार उन्हें कक्षा आवंटित की जाती है। नेक्स्ट है आपका, मूल्यांकन का महत्व केवल शिक्षा में ही नहीं बल्कि हर क्षेत्र में बढ़ता ही जा रहा है। वर्तमान समय में इसका उपयोग शिक्षा के अलावा आर्मी में या विभिन्न सम्मानित पदों में भी किया जाता है। तो ये आपका यहाँ पे जो है वो इस चीज़ को प्रस्तावना में लिख सकते हैं। तो जाहिर सी बात है, बहुत ही आसान शब्दों में आप अगर यहाँ पे समझें तो मूल्यांकन क्या है कि एक प्रक्रिया है और इसके आधार पे जो किसी भी छात्र का ज्ञान का आकलन किया जाता है। उस छात्र में किसी भी विषय के प्रति क्या कमी है, किस विषय के प्रति उनका इंटरेस्ट है, रुचि है, उन सभी चीज़ों को जो है वो मूल्यांकन के थ्रू वहाँ पे उनका आकलन किया जाता है। या फिर ऐसे भी कहा जा सकता है कि उनका मानसिक स्तर जो है वो जान कर उन्हें जो वो नेक्स्ट क्लास में जो है वो प्रोन्नत किया जाता है। आप लोग जैसे क्लास 6 में बच्चा जो रहता है उसको 7 में प्रमोट किया जाता है, 7 में जो है वो उनका एडमिशन जो है वो यहाँ पे आगे बढ़ाया जाता है। तो यहाँ पे इसका जो आधार है वो कहीं ना कहीं मूल्यांकन है। ठीक है, तो मूल्यांकन का महत्व जो है वो शिक्षा के अलावा और बहुत सारे क्षेत्रों में जो है वो इसका उपयोग बढ़ता जा रहा है। विभिन्न जो वैकेंसी निकलती है वहाँ पे सिलेक्शन का जो आधार होता है वो भी कहीं ना कहीं मूल्यांकन ही होता है। नेक्स्ट है आपका मूल्यांकन का अर्थ। तो मूल्यांकन जैसा कि शब्द से आपको स्पष्ट दिख रहा है कि मूल्यांकन दो शब्दों के मेल से बना है, मूल्य प्लस अंकन, जिसका अर्थ है मूल्यों का माप। मापन जहाँ किसी वस्तु या व्यक्ति के गुणों का अंक प्रदान करता है, वही मूल्यांकन जो है वो उन अंकों को विश्लेषण करता है। ठीक है, तो यहाँ पे मापन भी आपने पढ़ा होगा। मापन और मूल्यांकन में क्या अंतर है? तो मापन जो है वो किसी भी वस्तु या व्यक्ति के गुणों को अंक प्रदान करता है, लेकिन मूल्यांकन क्या करता है कि मापन के द्वारा जो अंक दिया गया है उसका विश्लेषण करता है और उनकी तुलना दूसरों से करके एक सर्वोत्तम वस्तु या व्यक्ति का चयन करता है। तो आप जो वो इतना आसान सा डिफिनेशन इसके मीनिंग में इंक्लूड कर सकते हैं। अब हम लोग इसका यहाँ पे परिभाषा को देखते हैं कि विभिन्न मनोवैज्ञानिकों के द्वारा जो है वो मूल्यांकन की क्या क्या परिभाषाएं दी गई है। यहाँ पे अगर आप पुस्तक में देखोगे तो इसका बहुत लेंथी टाइप का जो है वो डिफिनेशन आपको देखने को मिलेगा, जो कि आपको आसानी से याद जो है वो नहीं होगा। तो यहाँ पे हम जो है आपके लिए बहुत ही सर्च करके आपको जो है बहुत आसान डिफिनेशन प्रोवाइड करवा रहे हैं, जिसे आप जो आसानी से याद रख सकते हैं। तो पहला है आपका एम.एन. डांडेकर। तो इनके अनुसार जो है वो मूल्यांकन की परिभाषा ये है कि मूल्यांकन हमें ये बताता है कि बालक ने किस सीमा तक किन उद्देश्यों को प्राप्त किया है। एक बार पढ़ के आप जो है वो याद रख सकते हैं। डांडेकर के अनुसार जो है मूल्यांकन हमें यह बताता है कि बालक ने किस सीमा तक किन उद्देश्यों को प्राप्त किया है। नेक्स्ट है आपका रेमर्स एवं गेज के अनुसार। तो मूल्यांकन के अंदर व्यक्ति या समाज अथवा दोनों की दृष्टि से जो उत्तम है अथवा वांछनीय है उसको मानकर चला जाता है। नेक्स्ट आपका डॉक्टर जी.पी. सेठी। तो इनके अनुसार मूल्यांकन क्या है?
तो इनका कहना है कि शिक्षा कार्यक्रम ने शिक्षा उद्देश्यों की कितनी पूर्ति की है यह पता लगाना ही मूल्यांकन है। तो यहाँ पे आपको लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन पूछे या फिर शॉर्ट टाइप का, आप जो है यहाँ पे 3 डेफिनेशन लिख सकते हैं। लॉन्ग टाइप में आप तीनों डेफिनेशन लिख दीजिएगा, शॉर्ट टाइप आएगा तो आप 2 डेफिनेशन जो है वो लिख सकते हैं। अब हम बात करते हैं मूल्यांकन की आवश्यकता या महत्व के बारे में। तो यहाँ पे मूल्यांकन की आवश्यकता या महत्व जो है वो निम्नलिखित है, पॉइंट वाइज आपको देखने को मिलेगा जो कि आप आसानी से याद रख सकते हैं। पहला है आपका क्रमबद्ध प्रक्रिया यानी कि सिस्टमेटिक प्रोसेस। मूल्यांकन एक क्रमबद्ध प्रक्रिया है जो विद्यार्थियों के अनियमित व्यवहार को रोकती है और जिसके द्वारा वे नियंत्रित एवं अनुशासन में रहते हैं। तो ये आपका पहली आवश्यकता हो गया। दूसरी आवश्यकता क्या है कि कौशलों में निपुणता का मापन। ठीक है, तो बालकों में जो विभिन्न कौशल पाए जाते हैं तो उनमें वे कितने निपुण हैं, इनका भी मापन मूल्यांकन के द्वारा किया जाता है। इसको देख लेते हैं कि मूल्यांकन के द्वारा शिक्षा के सभी कौशलों में निपुणता का मापन किया जा सकता है। साथ साथ विषय वस्तु के अध्ययन में याद कराने के अतिरिक्त चिंतन, तर्क शक्ति व सृजनात्मकता को उत्साहित भी किया जा सकता है। नेक्स्ट है ज्ञान की वृद्धि में सहायक। तो मूल्यांकन का यहाँ पे आवश्यकता क्या है कि इसके द्वारा जो है वो ज्ञान की वृद्धि में भी यह सहायक होता है। तो मूल्यांकन विद्यार्थी और शिक्षक दोनों को ही वृद्धि के लिए प्रेरित करता है। यहाँ पे हो जाएगा ज्ञान की वृद्धि के लिए प्रेरित करता है। यह मानव का प्राकृतिक स्वभाव है। यदि उनके कार्य का निरीक्षण ना किया जाए तो उसके कार्य में निष्क्रियता उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, जाहिर सी बात है, अगर आप कोई चीज़ को रेगुलर जो है वो कंटिन्यू पढ़ते जाओगे 6 महीने 7 महीने तक, और अगर आपको इसके बीच जो है वो कोई टेस्ट नहीं लिया जाएगा, कोई एग्ज़ाम नहीं लिया जाएगा, तो आप जो उसके प्रति निष्क्रिय हो जाएंगे। इसलिए यहाँ पे बीच बीच में जो है मूल्यांकन करना जरूरी है ताकि आप जो है वो सक्रिय बने रहें। तो और इससे क्या होता है कि आपके ज्ञान में भी वृद्धि होती है। नेक्स्ट पॉइंट है व्यक्तिगत शिक्षा में सहायक। तो मूल्यांकन जो है वो व्यक्तिगत शिक्षा में भी सहायक होता है। प्रत्येक व्यक्ति के सीखने की गति अलग अलग होती है। मूल्यांकन इस गति का अध्ययन करके उसे अपनी गति के अनुसार सीखने में सहायता प्रदान करता है। नेक्स्ट है वर्गीकरण में सहायक। तो मूल्यांकन के प्राप्त अंकों से विद्यार्थी, माता पिता, प्रबंधक एवं अन्य संबंधित व्यक्तियों को सार्थक एवं स्पष्ट संकेत मिलते हैं। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे आप ये भी इंक्लूड कर सकते हैं, जैसा कि मैंने प्रस्तावना में आपको बताया कि बच्चे को जो है वो अगली कक्षा में प्रोन्नत जो है वो मूल्यांकन के द्वारा ही मिलता है। ठीक है, तो उस चीज़ को भी यहाँ पे आप इंक्लूड कर सकते हैं कि मूल्यांकन के द्वारा जो है वो यहाँ पे बच्चों को वर्गीकृत किया जाता है। भिन्न भिन्न कक्षाओं में जो है वो यहाँ पे या फिर भिन्न भिन्न समूहों में भी वर्गीकृत किया जा सकता है। नेक्स्ट है आपका मार्गदर्शन में सहायक। किसी भी कार्य का उसके मूल्यांकन के बिना कोई महत्व नहीं है। जाहिर सी बात है, अगर आप कोई भी कार्य करते जाते हो, अगर आपको उस कार्य पे मूल्यांकन नहीं किया जाता है तो आप उसमें कितना निपुण हुए हैं, कितना लॉस पे है या फिर कितना भी प्रॉफिट में है, आपको यहाँ पे इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं लगेगा। इसीलिए कहा गया है कि किसी भी कार्य का जो है उसके मूल्यांकन के बिना कोई महत्व नहीं है। मूल्यांकन के द्वारा ही शिक्षक या विद्यार्थी के कार्यों का पता लगाया जा सकता है और उसे मार्गदर्शन भी दिया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है उपलब्धि एवं असफलताओं का बोध। तो मूल्यांकन के द्वारा आप असफलताओं का बोध कर सकते हैं, उपलब्धि का भी बोध कर सकते हैं। मूल्यांकन के आधार पर ही किसी कार्य या योजना की उपलब्धियों या असफलताओं का बोध हो सकता है। मूल्यांकन द्वारा यह ज्ञात हो सकता है कि शैक्षिक उद्देश्यों एवं लक्ष्यों की प्राप्ति कहाँ तक हुई है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका शिक्षण विधियों की उपयोगिता का बोध। ठीक है, तो मूल्यांकन के द्वारा जो है वो शिक्षक के द्वारा जो शिक्षण विधियाँ अपनाई जा रही है वो कितना उचित या फिर उपयोगी सिद्ध हो रहा है, इसका भी पता लगाया जा सकता है। ठीक है, मूल्यांकन के द्वारा ही यह पता लगाया जा सकता है कि जो शिक्षण विधि शिक्षक द्वारा प्रयोग किया जा रहा है वह छात्रों के लिए कितना उपयोगी सिद्ध हो रहा है या नहीं, तो इसका भी पता लगाया जा सकता है। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने जो है वो आपको मूल्यांकन के महत्व में लगभग 8 पॉइंट्स बताए हैं जो कि बहुत ईजी पॉइंट्स हैं। आप केवल पॉइंट्स याद रखिएगा, बाकी डिस्क्रिप्शन जो है वो इसका या फिर डिटेल जो है वो आपको स्वतः याद हो जाएगा। ठीक है, एक बार आप अच्छे से इसे देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम इसके प्रकार के बारे में कि मूल्यांकन के प्रकार कितने होते हैं। तो देखिए मूल्यांकन को जो है वो सामान्यतः 2 प्रकार में ही बांटा जाता है। ठीक है, आप अक्सर ज़्यादातर बुक में देखोगे तो इसको 2 भागों में ही बांटा जाता है। एक
संरचनात्मक मूल्यांकन और दूसरा योगात्मक मूल्यांकन। संरचनात्मक मूल्यांकन को रचनात्मक मूल्यांकन भी कहा जाता है और योगात्मक मूल्यांकन को संकलनात्मक मूल्यांकन या फिर अंतिम मूल्यांकन भी कहा जाता है। तो नाम से आप कंफ्यूज मत होइएगा। अगर संकलनात्मक मूल्यांकन देखने को मिलेगा तो इसका मतलब आप योगात्मक मूल्यांकन ही समझिएगा, क्योंकि इसका दूसरा नाम है। ठीक है, बहुत से स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इसका एक नाम याद करके चल जाते हैं, एग्जाम में ये नाम देखने को मिल जाएगा या फिर अंतिम मूल्यांकन देखने को मिल जाएगा तो कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसीलिए ये नाम भी आप ध्यान रखिएगा। तो संरचनात्मक मूल्यांकन क्या है, यानी कि फॉर्मेटिव इवोल्यूशन। इसे निर्माणात्मक या रचनात्मक मूल्यांकन भी कहते हैं। जब कोई भी शैक्षिक योजना अपनी प्रारंभिक या निर्माणावस्था में होती है और उसका मूल्यांकन कर उसमें सुधार किया जा सके तो इस प्रकार के मूल्यांकन को संरचनात्मक मूल्यांकन कहते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है आपका संरचनात्मक मूल्यांकन के अंतर्गत ये वाला, कि जब कोई भी शैक्षिक योजना अपनी प्रारंभिक या निर्माणावस्था में हो और उसका मूल्यांकन कर उसमें सुधार किया जा सके तो इस प्रकार के मूल्यांकन को संरचनात्मक मूल्यांकन कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इसके बारे में है, किसी भी शैक्षिक योजना का मूल्यांकन जब उसकी प्रभावशीलता, गुणवत्ता, वांछनीयता या उपयोगिता को बढ़ाने के लिए किया जाता है तो वो संरचनात्मक मूल्यांकन कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पे संरचनात्मक मूल्यांकन का यहाँ पे किस किस चीज़ के लिए उपयोग किया जाता है, तो प्रभावशीलता, गुणवत्ता, वांछनीयता या उपयोगिता को बढ़ाने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, संरचनात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य शैक्षिक कार्यक्रम तैयार करने वाले व्यक्ति को उसके द्वारा तैयार की गई योजना की कमियों को इंगित करना तथा उसमें सुधार के उपाय बताना होता है। बच्चों की लगातार प्रतिपुष्टि के लिए संरचनात्मक मूल्यांकन सहायक है। निर्माणात्मक मूल्यांकन में अध्यापक पढ़ाते समय यह जांच करते हैं कि बच्चे ने अनुभूतियाँ, अभिव्यक्तियाँ और ज्ञान को कितना ग्रहण किया है। रचनात्मक मूल्यांकन पाठ के बीच में से किया जाता है। ठीक है, रचनात्मक मूल्यांकन जो है वो पाठ के बीच में से किया जाता है। तो इतना पॉइंट जो है वो लगभग यहाँ पे आपको रचनात्मक मूल्यांकन के बारे में 5 से 6 पॉइंट देखने को मिला। ठीक है, 6 से 7 पॉइंट यहाँ पे लिखा गया है। आपको कोई 4 से 5 पॉइंट जो है वो लिख सकते हैं जो आपको अच्छे से याद रहता है, लेकिन ये पॉइंट जो है वो आप जरूर इंक्लूड कीजिएगा। पॉइंट नंबर 2 मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, जरूर इसे इंक्लूड करके आइएगा। उसके बाद जो पॉइंट आपको अच्छे से याद रहता है, ध्यान में रहता है, तो आप उसे जो है वो लिख सकते हैं। एक तरह से आप ये भी कह सकते हैं कि जब छात्र जो है वो किसी कक्षा में होते हैं तब उनका जो वो यूनिट वाइज टेस्ट जो लिया जाता है या फिर जो टॉपिक वाइज टेस्ट लिया जाता है वो आपका इसी के अंतर्गत आता है, संरचनात्मक मूल्यांकन के अंतर्गत। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं समेटिव इवोल्यूशन यानी कि योगात्मक मूल्यांकन। तो जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि योगात्मक यानी कि योग। ठीक है, तो ये जो है वो किसी भी विद्यालय में या फिर शैक्षणिक संस्थान में जो वो अंतिम बार जो लिया जाता है लास्ट टाइम, तो उसी को यहाँ पे जो योगात्मक मूल्यांकन कहा गया है। ठीक है, उस टाइप का आप समझ सकते हो। देखिए इसका डिफिनेशन देखते हैं, किसी शैक्षिक कार्यक्रम को अंतिम रूप दे देने को एवं उसे चालू कर देने के पश्चात उसकी समग्र वांछनीयता को ज्ञात करने के लिए किया गया मूल्यांकन योगात्मक मूल्यांकन कहलाता है। इसका उद्देश्य यह ज्ञात करना होता है कि उस योजना का कार्यक्रम को चालू रखा जाए या नहीं। योगात्मक मूल्यांकन सत्र के अंत में होता है, जैसा कि मैंने आपको बताया, सत्र के अंत में योगात्मक मूल्यांकन किया जाता है। अध्यापक द्वारा पढ़ाने के बाद यह देखना कि बच्चों में ज्ञान को किस हद तक ग्रहण किया जाता है। उदाहरणार्थ, किसी पाठ को पढ़ाने के बाद जब अध्यापक बच्चों से प्रश्न करता है तो वह योगात्मक मूल्यांकन कहलाता है। इस विवरण से स्पष्ट हो जाता है कि योगात्मक मूल्यांकन द्वारा अनेक विकल्पों में से सर्वोत्तम चयन की प्रक्रिया है। तो यहाँ पे इसके बारे में भी मैंने आपको 6 से 7 पॉइंट बताया। कोई 4 से 5 पॉइंट आपको जो अच्छे से समझ में आए, ध्यान में रहे, उसे आप जो है एग्जाम में लिख के आ सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपको इवोल्यूशन यानी कि मूल्यांकन का जो है वो कॉन्सेप्ट, इसके इंट्रोडक्शन पार्ट को बताया, मीनिंग यानी कि अर्थ को बताया, आसान डिफिनेशन के बारे में बात किया, उसके बाद इसके आवश्यकता एवं महत्व के बारे में आपको बताया, एंड फाइनली आपका जो है वो यहाँ पे इसके प्रकार के बारे में भी मैंने आपको जानकारी दे दी। आई होप कि आपको यहाँ से बहुत सारी चीज़ें समझ में आई होगी। तो अगर आपको यहाँ से कुछ हेल्प मिला होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर कोई डाउट है आपको तो आप जो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है,
कमेंट बॉक्स में जो है पूछ सकते हैं, एग्ज़ाम के रिगार्डिंग कोई डाउट है। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको जो बीएड से रिलेटेड सभी अपडेट जो है वो मिलते रहती है। ठीक है, नोट्स भी आपको जल्द से जल्द यहाँ पे अब प्रोवाइड करा दिया जाएगा। अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ।